राधे राधे। जय श्री ठाकुर जी की। जब कोई व्यक्ति प्रेम से भरे मार्ग पर चलता है, जब कोई भीतर से भगवान को पुकारता है, तो अक्सर उसके मन में एक सवाल उठता है कि मुझे क्रोध क्यों नहीं आता। लोग छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कर लेते हैं, चीखते हैं, टूटते हैं, लड़ते हैं, लेकिन मेरे भीतर वो आग क्यों नहीं जलती? क्या मेरे भीतर कुछ कमी है? क्या मैं कमजोर हूँ? क्या मैं गलत हूँ? और यही प्रश्न जब किसी सज्जन हृदय में उठता है तो वो प्रश्न नहीं रह जाता, वो पीड़ा बन जाता है और उसी पीड़ा में मनुष्य स्वयं को कटघरे में खड़ा कर देता है। लेकिन सत्य यह है कि क्रोध का न आना कोई रोग नहीं है, वह तो आत्मा की पहली शांति की झलक है। क्रोध तो भीतर भरी हुई असहायता का धुआं है। जब मनुष्य अपने भीतर के डर, असंतोष, अपेक्षा और अहंकार को सहन नहीं कर पाता, तब वह क्रोध के रूप में बाहर फूट पड़ता है। जैसे बंद कमरे में भरी हुई गैस एक चिंगारी मिलते ही विस्फोट बन जाती है, वैसे ही भीतर दबे हुए विकार जब रास्ता नहीं पाते तो गुस्से का रूप ले लेते हैं। और जिनके भीतर गुस्सा नहीं उठता वे कमजोर नहीं होते, वे भीतर से थके हुए नहीं होते, वे भीतर से टूटे हुए नहीं होते, बल्कि अक्सर वे भीतर से बहुत गहरे होते हैं। वे चीजों को देख लेते हैं, समझ लेते हैं, और समझ लेना ही सबसे बड़ा उपचार है, क्योंकि जहां समझ आ जाती है वहां प्रतिक्रिया की जरूरत नहीं रहती। जैसे कोई बच्चा अंधेरे में रस्सी को सांप समझकर डर जाए, लेकिन जैसे ही दीपक जलता है डर अपने आप समाप्त हो जाता है। उसे डर को मारने की जरूरत नहीं पड़ती, उसे डर को भगाने की कोशिश नहीं करनी पड़ती, बस प्रकाश काफी होता है। वैसे ही जीवन में जब भीतर का प्रकाश थोड़ा सा भी जाग जाता है तो क्रोध अपने आप गिरने लगता है, क्योंकि क्रोध अज्ञान की छाया है, वो प्रकाश में टिक नहीं सकता। और बहुत से लोग सोचते हैं कि गुस्सा आना ताकत है, लेकिन गुस्सा तो असल में कमजोरी है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने भीतर की ऊर्जा को संभाल नहीं पाता वही उसे क्रोध के रूप में बिखेर देता है। जैसे कोई व्यक्ति धन कमाकर उसे संभाल न पाए और उसे फेंक दे और फिर कहे कि मैं बहुत दानवीर हूँ, जबकि सच यह है कि उसने संभालना नहीं सीखा। उसी तरह जो व्यक्ति क्रोध करता है वह अपनी चेतना की ऊर्जा को संभाल नहीं पाता, और जो व्यक्ति शांत रहता है वो भीतर की ऊर्जा को पकड़े रहता है, वो उसे देखने में लगाता है, समझने में लगाता है। और यही कारण है कि कई बार शांत व्यक्ति को लोग दब्बू समझ लेते हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि ये शांति डर से नहीं आई है, ये शांति समझ से आई है। और समझ से आई शांति कभी टूटती नहीं, वो बाहर की परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती। कोई गाली दे दे तब भी वो बनी रहती है, कोई अपमान कर दे तब भी वो बनी रहती है, क्योंकि वो शांति किसी से छीनी नहीं जा सकती, वो भीतर से उपजी होती है। और जब कोई पूछता है कि मुझे गुस्सा नहीं आता, मैं क्या करूं, तो पहला उत्तर यही है कि कुछ भी मत करो, क्योंकि जो नहीं है उसे पैदा करने की कोशिश करना सबसे बड़ी मूर्खता है। तुम आग नहीं हो, तुम आकाश हो, और आकाश में आग जलाने की कोशिश करोगे तो स्वयं ही जल जाओगे। तुम्हारा स्वभाव शांति है, और स्वभाव को बदला नहीं जाता, उसे पहचाना जाता है। और जब तुम अपने स्वभाव को स्वीकार कर लेते हो तभी भीतर एक गहरा विश्राम उतरता है, और यही विश्राम धीरे धीरे भक्ति बन जाता है। क्योंकि भक्ति कोई पूजा नहीं है, भक्ति वो अवस्था है जहाँ व्यक्ति स्वयं से लड़ना बंद कर देता है, स्वयं को जैसा है वैसा स्वीकार कर लेता है, और जो स्वयं को स्वीकार कर लेता है वो संसार से लड़ता नहीं, वो संसार को भी स्वीकार कर लेता है। और तब उसके भीतर क्रोध का कोई कारण नहीं बचता, क्योंकि क्रोध तो अपेक्षा से पैदा होता है। जब तुम चाहते हो कि सामने वाला तुम्हारे अनुसार चले, तुम्हारे अनुसार बोले, तुम्हारे अनुसार बदले, और जब ऐसा नहीं होता तो भीतर जलन पैदा होती है। लेकिन जिस व्यक्ति ने ये समझ लिया कि हर व्यक्ति अपनी चेतना की ऊंचाई के अनुसार ही चल सकता है, उससे अधिक नहीं, उससे कम नहीं, वो व्यक्ति कभी क्रोधित नहीं होता, वो करुणा से भर जाता है। जैसे कोई डॉक्टर किसी बीमार पर गुस्सा नहीं करता, वो जानता है कि ये बीमारी है, ये जानबूझकर किया गया अपराध नहीं है। वैसे ही जब तुम्हें ये समझ आ जाती है कि सामने वाला व्यक्ति अपने अज्ञान, अपने संस्कार, अपने डर के कारण ऐसा बोल रहा है, ऐसा कर रहा है, तब तुम्हारे भीतर क्रोध नहीं करुणा उठती है, और करुणा क्रोध से 1000 गुना अधिक शक्तिशाली होती है। क्योंकि क्रोध तो दूसरे को चोट पहुंचाता है, लेकिन करुणा दूसरे को बदल देती है, बिना बोले, बिना समझाए, बिना लड़ाई के। और यही संतों की सबसे बड़ी शक्ति रही है। वे चिल्लाए नहीं, उन्होंने गालियां नहीं दी, उन्होंने तलवार नहीं उठाई, उन्होंने बस अपनी शांति को जीवित रखा, और उसी शांति ने लाखों लोगों के हृदय को झुका दिया। और यदि तुम्हारे भीतर क्रोध नहीं है तो समझो कि ईश्वर ने तुम्हें एक दुर्लभ उपहार दिया है। लेकिन समस्या तब पैदा होती है जब समाज तुम्हें सिखाता है कि अगर गुस्सा नहीं आता तो तुम कमजोर हो, तुम्हें असर्टिव होना चाहिए, तुम्हें जवाब देना चाहिए, तुम्हें दिखाना चाहिए।
और इस दिखावे की दौड़ में लोग अपने स्वभाव को मार देते हैं। वे जबरन गुस्सा लाने की कोशिश करते हैं, वे भीतर उबाल पैदा करते हैं और धीरे धीरे वही उबाल बीमारी बन जाता है, तनाव बन जाता है। और फिर वही व्यक्ति जो कहता था कि गुस्सा ताकत है, भीतर से टूट जाता है, बीमार पड़ जाता है और तब वो शांति को तरसता है जिसे तुम पहले से लेकर आए हो। इसलिए अपने इस स्वभाव को दने ओश मत दो, इसे संभालो, इसे समझो। और यदि कभी कभी भीतर एक असहजता उठती है कि मैं दबा रहा हूँ, मैं बोल नहीं पा रहा, तो उसे भी ईमानदारी से देखो, क्योंकि शांति और दबाव में बहुत फर्क है। शांति में भीतर कोई गांठ नहीं होती, दबाव में भीतर भारीपन होता है। और यदि तुम्हारी शांति के भीतर कोई भारीपन नहीं है, कोई कड़वाहट नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, तो वो वास्तविक शांति है। और यदि भीतर शिकायत है, भीतर रोष है, लेकिन बाहर शांति का मुखौटा है, तो वो शांति नहीं, वो दमन है। और दमन देर सवेर विस्फोट बनता है। इसीलिए अपने भीतर झांको, ईमानदारी से देखो कि कहीं तुम खुद को रोक तो नहीं रहे, कहीं तुम डर के कारण चुप तो नहीं हो। और यदि ऐसा है तो समाधान गुस्सा पैदा करना नहीं है, समाधान साहस पैदा करना है। क्योंकि साहस और क्रोध अलग अलग हैं। साहस में स्पष्टता होती है, कोमलता होती है और दृढ़ता होती है, और क्रोध में अंधापन होता है। इसलिए यदि तुम्हें अपनी बात कहनी है तो शांत रहकर कहो, स्पष्ट रहकर कहो, बिना कांपे, बिना चिल्लाए, क्योंकि सच्ची बात को आवाज ऊंची करने की जरूरत नहीं होती। और जब तुम इस तरह जीना सीख लेते हो, तब लोग भी धीरे धीरे तुम्हारी शांति का सम्मान करने लगते हैं। वे समझने लगते हैं कि ये व्यक्ति कमजोर नहीं है, ये व्यक्ति भीतर से स्थिर है। और स्थिरता संसार की सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि जो हिलता नहीं वही आधार बनता है, और जिस पर लोग टिकते हैं वही गुरु बनता है, वही मार्गदर्शक बनता है। और यही कारण है कि संतों के पास लोग जाते हैं, क्योंकि वे हिलते नहीं, परिस्थितियां उन्हें हिला नहीं पाती। और यदि तुम ये अनुभव कर रहे हो कि तुम्हारे भीतर क्रोध नहीं है, तो इसे समस्या मत बनाओ, इसे साधना बनाओ। हर दिन इस शांति को थोड़ा थोड़ा गहरा होने दो। अपने श्वास को देखो, अपने विचारों को आते जाते देखो। किसी से लड़ो मत, किसी से साबित करने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो सिद्ध है उसे सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती। और धीरे धीरे तुम देखोगे कि जीवन स्वयं तुम्हारे पक्ष में खड़ा हो गया है, बिना तुम्हारे लड़े, बिना तुम्हारे चीखे, बिना तुम्हारे गुस्से के। और यही जीवन का सबसे सुंदर रहस्य है कि जीत हमेशा शोर से नहीं होती, जीत अक्सर मौन से होती है। और मौन वही रख सकता है जिसके भीतर डर नहीं होता, और डर वही छोड़ सकता है जिसने स्वयं को पहचान लिया हो। इसलिए यदि तुम्हें गुस्सा नहीं आता तो ईश्वर का धन्यवाद करो और अपने भीतर इस शांति को और गहरा होने दो, क्योंकि यही शांति एक दिन तुम्हें उस द्वार तक ले जाएगी जहाँ क्रोध, भय, दुख सब पीछे छूट जाते हैं और केवल प्रेम शेष रह जाता है। और प्रेम ही इस जीवन का अंतिम सत्य है।